अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूँ सवेरा पाशा और आज की गर्मा गर्म खबरों की अगर मैं बात करूँ तो PSL 7 के हवाले से हम आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को देने वाले हैं इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में PSL 7 के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं मुल्क भर में और उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला PSL 7 मुल्क भर में गहमा गहमी शुरू हो गई है और चंद दिन रह गए हैं जब PSL 7 की शुरुआत हो जाएगी। PSL 7 की टिकटों के हवाले से बात करें तो आज से टिकट सेल पर शुरू हो गए हैं। जनरल इंक्लोजर की बात करें तो जनरल इंक्लोजर की टिकट की कीमत 500 रुपये, फर्स्ट क्लास इंक्लोजर की टिकट की कीमत 1500 रुपये, प्रीमियम इंक्लोजर की टिकट की कीमत 2000 और VIP इंक्लोजर की टिकट की कीमत 2500 रुपये मुकर्रर की गई है। टिकट हासिल करने के लिए 12 साल की बड़ी उम्र से जो भी शख्स 12 साल की उम्र से बड़ा है उसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। 3 तरीके हैं जिससे आप टिकट हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका है bookme.pk की साइट पर जाकर आप टिकट हासिल कर सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है बुकमी की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टिकट खरीद सकते हैं। एंड देन एट लास्ट ऑनलाइन से हट के तीसरा तरीका भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ PSL ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने निकाल लिया है और वो सॉर्ट आउट किया है कि एक निजी कोरियर कंपनी है जिसकी सारी ब्रांचेस पे टिकट्स अवेलेबल होंगे। आप वहाँ पे जाके भी टिकट खरीद सकते हैं, मगर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना नहीं भूलिएगा वरना वो मिलेगा नहीं। और अपने NIC को और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को साथ रखिएगा जब आप स्टेडियम भी जाएंगे क्योंकि वो वहाँ भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तैयारियां किस तरह की हो रही हैं PSL 7 की, तो लाहौर की बात करें तो निश्तर पार्क में भी जो है वो सजावट शुरू हो गई है PSL 7 के हवाले से। एंड देन गद्दाफी के इर्द गिर्द गद्दाफी स्टेडियम के बाहर बात करें तो अलग अलग सजावटें हो रही है PSL 7 के हवाले से। क्रिकेटर्स के स्टैचूज अलग अलग जगहों पे जो है कटआउट्स लगे हुए हैं क्रिकेटर्स के, जहां पे शायकीन जाके तस्वीरें खिंचवा सकते हैं अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के साथ। फिर ट्रॉफी भी वहां पे एक बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है ट्रॉफी का, उसके पास भी खड़े होकर शायकीन तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। एंड देन गद्दाफी स्टेडियम के एन गेट के बाहर आपको काउंटर भी दिखेगा, यानी PSL 7 का काउंटडाउन काउंटर जो है वो भी लग गया है और अब हम सब मिलके ये काउंटडाउन देख सकते हैं और काउंटडाउन कर सकते हैं कि PSL 7 की शुरुआत कब होगी। जहां PSL 7 की बात हो रही है तो चेयरमैन PCB रमीज राजा ने एक और अच्छा इकदाम लिया क्योंकि आजकल कोविड है। कोविड के साथ साथ फजूल खर्ची से आपको गुरेज करना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो जो PSL 7 की ओपनिंग सेरेमनी है उसमें जितना इजाफी खर्चा होता था, जितना ज़्यादा खर्चा होता था, वो खर्चा रोकने को कहा है रमीज राजा ने। और इस ओपनिंग सेरेमनी को कर्टन रेजर का नाम दिया जा रहा है कि जितना एक्सेस खर्चा होता था वो खर्चा ना किया जाए कोविड की वजह से, और किफ़ायत शुमारी की वजह से तकरीब को सादा रखने का प्लान किया गया है। ओपनिंग सेरेमनी को कर्टन रेजर का नाम दिया जाएगा। और PSL एंथम की बात करें तो हर किसी को इंतज़ार होता है कि PSL एंथम कब शुरू होगा, कब हमें सुनने को मिलेगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कौन गाएगा, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर अभी तक एंथम की इंफॉर्मेशन ये है कि 20 जनवरी तक हमें ये एंथम सुनने को मिलेगा। जो डेट्स हैं उसके चांसेस यही हैं कि 20 जनवरी को PSL 7 का एंथम रिलीज़ हो जाएगा। उसके आगे अगर हम अब बात करें, ये PSL 7 की सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिली हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर जो कि सुनने में बहुत अच्छी लग रही, मगर अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो है कि रमीज राजा 4 मुल्की एक सीरीज़ के बारे में सोच रहे हैं और इस सीरीज़ के बारे में ICC की अगली मीटिंग में बात भी करेंगे। ये 4 मुल्की T20 सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलने की बात हो रही है। इस प्रपोजल को अगली ICC की मीटिंग में चेयरमैन PCB रमीज राजा पुट फॉरवर्ड भी करेंगे और सामने लेकर आएंगे कि ये सीरीज़ खेली जाए। तो ये आज की थी गर्मा गर्म खबरें। और जब करते हैं कि सीरीज़ होनी चाहिए, ये 4 वो बिग 3 हैं, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया,
तो इनके साथ अगर पाकिस्तान को T20 सीरीज़ खेलने का मौका मिलता है, बायलैटरल्स देखे हमने, ट्रायंगुलर सीरीज़ देखी है, मगर अब अगर ये 4 मुल्क की सीरीज़ हो जाती है तो नथिंग बेटर देन दैट। बट जब हम PSL की बात कर रहे हैं, PSL 7 की तैयारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ हम कराची से बैठ के तो इतनी इन डेप्थ आपको जो कराची की सारी अपडेट थी वो बता चुके हैं, मगर जब हम लाहौर की बात करते हैं कि लाहौर में क्या क्या और तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या अपडेट है PSL 7 के हवाले से, तो हमारे कोरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, क्या अपडेट है PSL 7 के हवाले से? सवेरा, पाकिस्तान सुपर लीग 7 जो है वो शुरू होने में सिर्फ 16 दिन बाकी हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम में चूंकि दूसरा लेग है और कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बात की जाए तो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी जो है वो खास तौर पर जो इंक्लूजर्स हैं उनकी सफाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बाहर भी फैंस के लिए जो है वो एक लाउंज बनाया गया है जहां पर बड़े बड़े जो हैं वो बैट और विकेट्स लगाई गई हैं ताकि शायकीन क्रिकेट आके महजूद हो सकें, उसके साथ तस्वीर खिंचवा सके और साथ ही साथ एक स्टेडियम का नमूना भी रखा गया है फैन जोन में। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के मेन गेट पर खास तौर पर जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो नुमाया नाम रखते हैं, हसन अली है, सरफराज अहमद है, जो कप्तान भी हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनकी जो बोर्ड्स हैं वो आवेज़ा किए गए हैं। तमाम जो उनके फैंस हैं वो उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, उनको लाइव में तो और रियलिटी में तो इन लिविंग जो थिंग है उनमें तो मौका नहीं मिलता खिलाड़ियों के साथ फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाने का, तो वो उनकी डमीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बाहर काउंटर भी एक नस्ब किया गया जहाँ पर काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है और 16 दिन आप दिखा सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भी समा की कि 16 दिन बाकी रह गए हैं PSL का मार्का बड़े मार्के शुरू होने में। और आप देखें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वह अहमियत का हामिल है, तारीखी स्टेडियम है। लाहौर में इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द भी बोर्ड्स आवेज़ा किए जा रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट की और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने भी कहा है कि किफ़ायत शारी से काम लिया जाए और बजट इसको जो है वो मखसूस किया गया। जिस तरह PSL एंथम के हवाले से उन्होंने भी कहा था कि उसके लिए भी अलग से बजट रखा जाएगा और स्पॉन्सर मिलेगा, तो स्पॉन्सर की तलाश शुरू कर दी गई है और ज़राए के मुताबिक उनका स्पॉन्सर भी मिलना जो है वो शुरू हो चुके हैं PSL एंथम के हवाले से। तो पहले बात करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खासतौर पर तैयारियों का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। तमाम तर जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनके साथ भी गुज़श्ता रोज़ आम इजलास हुआ, जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके साथ भी इजलास हुआ कि फैंस को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पिछली दफ़ा भी बारकेट काफ़ी लगाई गई थी, फैंस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। टिकटों के असूल के हवाले से भी बात की जाए तो टिकट्स की भी ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो चुकी है, लेकिन जो ऑनलाइन कंपनी है उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर फ्री वाईफाई राउटर लगाएगा जिस पर वाईफाई एक्सेस होगी और शायकीन क्रिकेट वहां पर मौके पर मौजूद ऑनलाइन तरीके से भी परचेज कर सकते हैं टिकट्स को। ये काफ़ी अच्छा एक जेस्चर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी उन्होंने फ्री स्पेस बनाई है शायकीन क्रिकेट को महसूस करने के लिए। तो हमने PSL सेरेमनी के हवाले से जो हमने बात सुनी है कि जी कमी पेशी की जाएगी, अखराजात इतने ज़्यादा नहीं, बिकॉज हमने पास्ट में देखा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, दो कि वो उस लेवल की नहीं होती। जो बैठे हुए होते हैं शायकीन स्टेडियम में उनको तो कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दो के लाइट शो होता है, वो लगता है कि सारा कुछ जो है वो टीवी के लिए हो रहा है और टीवी के सारे शायकीन जो व्यूवर्स हैं वो देख सकते हैं, बट जो लोग स्टेडियम में मौजूद होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ और क्या होकर ख़त्म हो गया। सो इस दफ़ा जो कर्टन रेजर का नाम दिया गया है, सो यही है कि जी कम से कम खर्चा करें और ओपनिंग सेरेमनी को शॉर्टन डाउन करके कर्टन रेजर करें। देखिए ज़वेरा, पिछले भी आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की जो ओपनिंग सेरेमनी की जो तमाम तर रिकॉर्डिंग्स थी वो टर्की में शूट हुई थी और वहाँ पर आतिफ असलम समेत जो दीगर स्टार्स थे वो उसमें नुमाया नजर आए थे और काफ़ी शायकीन ने ये उनकी भी डिमांड थी कि उनके सामने जो है उनको ओपनिंग सेरेमनी दिखाई जाए जिस तरह पहले सीजन्स में होता रहा है। कोविड के माहौल की वजह से काफ़ी अनसर्टेन सी सिचुएशंस हमें देखने को मिली हैं और कोविड ने पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी की जो खुशियां हैं वो उसको काफ़ी मान कर दी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उन्होंने कहा है कि जो कोविड है वो सिंध में काफ़ी हद तक जो है वो फैल रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए और मैक्सिमम अखराजात बचाने के लिए
पाकिस्तान जो सुपर लीग सीजन 7 की ओपनिंग सेरेमनी होगी उसको नहीं किया जाएगा और बिल्कुल इत्मीनान से और आराम से पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही मैचेस करवाए जाएंगे। तो इस हवाले से भी उन्होंने काफी हद तक जोर दिया है, फ्रेंचाइज को एग्री किया और फ्रेंचाइज के साथ भी गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ उसमें भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग होगी और जरूर होगी, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस पर ज्यादा अखराजात जो है वो जाया करने की बजाय अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज को उसमें से हिस्सा दे दे और पाकिस्तान सुपर लीग पर इन्वेस्ट करे तो वो बेहतर है, जिस पर फ्रेंचाइज भी एग्री हुई हैं और फ्रेंचाइज ने ये अच्छी तजवीज़ जो है उन्होंने कहा कि उनको अप्रिशिएट किया रमीज़ राजा को कि ये अच्छी तजवीज़ है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में अगर 20 प्लेयर हैं फ्रेंचाइजिस के तो और उनमें से 7 को भी अगर खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाता है तो 13 के साथ भी मैचेस खेलेंगे। अगर किसी फ्रेंचाइज को बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें आउटकम हो जाता है कोविड का तो फिर जो है उसको 7 रोज तक मुअत्तल किया जाएगा और 7वें रोज के बाद 8वें रोज दोबारा रीशेड्यूल करके पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज किया जाएगा, क्योंकि उसको मुलतवी नहीं कर सकते इस वजह से कि आगे इंग्लैंड ने भी आना है, आगे जो है वो हमारे पास स्पेस नहीं है कैलेंडर में। और दुनिया भर में हम ये देखते रहे हैं मुसलसल के कोविड हो भी जाए तो उसके बाद भी जो है वो इवेंट्स और टूर्नामेंट्स चलते रहे हैं। बट एक और चीज़ जो खबर आज आपने रिपोर्ट की कादिर के रमीज राजा इज प्लानिंग टू प्रपोज आईसीसी मीटिंग में कि 4 मुल्क की T20 सीरीज होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल हों। उसकी अपडेट क्या है? देखिए सवेरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा नो डाउट फ्रंट फुट पर खेलते हैं और खेलते आ रहे हैं, दोबारा वन मैन शो का किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और उनके आप डिसीजंस को आप उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनको देखें जब इंग्लैंड ने मना किया और उसके बाद न्यूजीलैंड ने मना किया तो उन्होंने जो सख्त बयानिए दिए थे उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी न्यूट्रल वेन्यू पर हम सीरीज नहीं, अपनी होम सीरीज नहीं खेलेंगे, जिसके बाद दोनों एग्री हुए पाकिस्तान आने के लिए। अब जो उन्होंने स्टांस लिया है कि आईसीसी में जो इजलास होने जा रहा है, आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, उसमें वो ये बात जरूर उठाएंगे और तजवीज़ है उनकी, और वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं उनको भी राजी करेंगे, उसके बाद बीसीसीआई को भी लेटर लिखेंगे और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी लिखेंगे। उन्होंने ये तजवीज़ इसलिए दी है कि पाक भारत जो सीरीज होती है वो आपको पता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाले मैचेस थे पाकिस्तान और इंडिया का, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों आपस में रवायती हरीफ हैं। तो इन चारों रवायती हरीफों को आपस में जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है होस्ट करके काफ़ी हद तक जो है उससे हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और पूरी दुनिया इसको देखेगी, क्योंकि चारों ममालिक जो हैं उनका ताल्लुक, उनका आपस में जो है वो रिलेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद रवायती हरीफ हैं दोनों, पाकिस्तान और रिलेशन भी बेहतर हो जाएगा और एक बहुत बड़ी सीरीज की शक्ल आ जाएगी जब ये बिग 3 और पाकिस्तान जो है ये चारों साथ मिलकर सीरीज है। बट कादिर आप हमारे साथ रहिएगा, हुज़ैफा खान हमें ज्वाइन इन करेंगे और हुज़ैफा हमें बताएंगे, क्योंकि 3 बजे से शुरू हो गए थे PSL 7 के टिकट्स की फरोख्त, तो हुज़ैफा हमें बताएंगे इस वक्त क्या है, इस वक्त PSL 7 के टिकट्स के हवाले से क्या अपडेट है, कितने टिकट्स जो हैं वो इस वक्त बिक चुके हैं, कितनी सेल हो चुकी है। हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफा, व्हाट्स द अपडेट? जी सवेरा, जैसे PSL 7 की बात हो रही है, कादिर ने बताया कि लाहौर में गहमा गहमी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैंस के लिए होता है टिकट। जब टिकट्स आने शुरू हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर या निजी कोरियर कंपनी के पास, तो फैंस का जो है तांता बन जाता है उनके लिए। इस वक्त जो है वो रकम मुख्तसर की गई है, वो 250 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक के टिकट जो है वो मुख्तलिफ इंक्लूजन में जो है वो शायकीन को मिल सकेंगे। इस बार एक नई चीज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो टिकटिंग कंपनी है वो लेकर आई है कि 17 जनवरी तक जो लोग PSL 7 के टिकट खरीदेंगे उनको खुसूसी रियायत भी दी जाएगी टिकट के हवाले से। और साथ साथ लाहौर के अंदर 2 स्टैंड्स को, यानी वसीम अकरम और वकार यूनुस का जो स्टैंड है उनको उन्होंने जो है वो हॉस्पिटैलिटी स्टैंड्स कर दिया, जिसकी रकम 4,000 से 7,000 तक रखी गई है। इस वक्त कराची में आपने देखा होगा, हमने भी देखा कि गुज़िश्ता सीरीज़ के अंदर और PSL के अंदर ये मसला आया था कि ऑनलाइन टिकटों की खरीद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी लोगों को। तो इस बार 65 आउटलेट जो है वो निजी कोरियर कंपनी की कराची के अंदर ऑपरेट हो रही हैं जो आपको टिकट दे सकेंगी। साथ साथ इस पर भी मुशावरत जारी है, सिक्योरिटी क्लियरेंस से ये मशरूत है कि पाकिस्तान जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसके बाहर एक बॉक्स ऑफिस बना दिया जाए जहां से लोग फिजिकली आके टिकट खरीद सकें, लेकिन ये सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद ही इसके ऊपर फैसला हो सकेगा। अब तक जो है वो 65 आउटलेट्स यहाँ पर हैं, उस पर लोग अब आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है कि टिकट वो खरीद सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ें बहुत अहम है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टिकट लेने जाएंगे तो आपको लाजमी लाना होगा, और एक NIC के ऊपर आपको 6 टिकट्स मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप मैच देखने जाएंगे तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ आपको कोरोना सर्टिफिकेट भी लाजमी लेके जाना होगा, और जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको बेफॉर्म दिखाना होगा। एक मजीद चीज़ जो उन्होंने इजाफी करी कि वो लोग
जो बैरून मुल्क रहते हैं और वो किसी भी वजह से पाकिस्तान आए हुए होते हैं और वो PSL के मैचेस देखना चाहते हैं और उन्होंने अपनी कोरोना डोज जो है वो इंटरनेशनल लगवाई हुई है, तो उनको भी नादरा से अपनी लाजमी सर्टिफिकेट निकालना होगा। उसके अलावा उनको स्टेडियम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो टिकट के हवाले से आज ये पेशरफ्त हुई और आज 3 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब देखा जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त वेबसाइट के ऊपर सिर्फ इब्तिदाई 7 मैचेस के टिकट मौजूद हैं, लेकिन जो फिजिकल निजी कोरियर कंपनी पे मिल रहा है वहाँ पर तकरीबन तमाम मैचेस के टिकट मौजूद हैं। तो जो लोग मैचेस देखना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द टिकट ले सकें, क्योंकि 17 तारीख तक कोशिश करें कि टिकट लें। हुज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कादिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने PSL 7 के हवाले से। और एक दफ़ा आपको फिर से ये बताते चलें कि अर्ली बर्ड ऑफर है, यानी 17 दिसंबर तक अगर आप टिकट ले लेते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर टिकट्स मिलेंगे। सो जल्दी से जाइए और अपने टिकट्स PSL 7 के जल्दी से या तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या फिर आप निजी कोरियर कंपनी जा सकते हैं और वहाँ से जाके भी ख़रीद सकते हैं। एक NIC पे 6 टिकट्स अलाउड हैं और आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। तो ये पूरी जो है वो कंप्लीट अपडेट थी PSL 7 के हवाले से, किस तरह आप टिकट्स हासिल कर सकते हैं और किस तरह कन्वीनियंटली जो है वो आप हिस्सा बन सकते हैं PSL विटनेस करने में। अब हम बात करते हैं एक ऐसे, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं, मगर जब हम बात करते हैं कि नहीं जी बाहर पार्क में जाके खेलो, बाहर ग्राउंड में जाके खेलो, आजकल माँ बाप बहुत परेशान इस बात पे रहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते, कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेलते हैं या अपने टैब्स पे बैठ के गेम्स खेलते हैं। ई गेम्स की चीज़ अगर हम पिछली जनरेशन को समझाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ई गेम्स जो है वो ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं और सारे पेरेंट्स इस बात पे परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे तो वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, बाहर नहीं जाते, खेलते नहीं हैं। बट अब उन वालदैन के लिए एक अच्छी खबर है कि जब हम ई गेम्स की बात करते हैं तो ई गेम्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया भर में तो आ रही थी बेहतरी और दुनिया भर में जो है रिकग्निशन मिल रही थी, मगर अब पाकिस्तान में भी रिकग्निशन मिलेगी। और रिकग्निशन कैसे मिलेगी कि ई गेम टूर्नामेंट होगा और वो टूर्नामेंट इंटरनेशनल ब्रांड से स्पॉन्सर हुआ होगा। इस वक्त हमारे साथ इस ई गेम टूर्नामेंट के हवाले से डिस्कशन करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है। ये वो हैं जो कि हर एक नई चीज़ पाकिस्तान में लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर लोगों को पता चलता है अच्छा दुनिया भर में ये हो रहा है। और अगर हम इनको कहें कि ये फ़ख्र है पाकिस्तान का तो ये वाकई फ़ख्र है। फ़ख्र आलम हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। फ़ख्र, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सवेरा एंड कंग्रेचुलेशंस आपके इस बेहतरीन शो स्पोर्ट्स का समा टीवी के ऊपर, एंड आई थिंक समा टीवी डिड अ ग्रेट जॉब इन ब्रिंगिंग यू इन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ़ख्र। ई गेम्स फ़ख्र, मतलब मुझे तो ये लगता है कि एज ए पेरेंट हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे टैब्स छोड़ते नहीं, मगर अब जब मैं देखती हूँ तो जो स्कोप बढ़ रहा है ई गेम्स का, वो स्कोप आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं और बता सकते हैं और उन पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं जो कि परेशान होते हैं। अच्छा, मैं इसको सवेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स के ऊपर मबनी जो गेम्स खेली जाती हैं, जो मुकाबले किए जाते हैं, उनको ई स्पोर्ट्स के हवाले से उनको ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। और इसके अंदर मुख्तलिफ गेम्स हो सकती हैं, पबजी हो सकती है, वैलोरेंट हो सकती है, फोर्टनाइट हो सकती है, डोटा 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुख्तलिफ गेम्स हैं जो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। अब सवाल मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ई स्पोर्ट्स जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे तकरीबन 250 अरब डॉलर पर एनम की इंडस्ट्री बन चुका है। और पिछले 2 साल में जब से ये पेंडेमिक आया है, इसकी ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर 900% है। ईयर ऑन ईयर 900% है इसकी ग्रोथ। सो इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब ज़रा अगर आप पूरी दुनिया की क्रिकेट की इंडस्ट्री को उसके साथ अगर आप उसको कंपेयर करें तो पूरी दुनिया, मतलब इसमें इंडिया की IPL भी शामिल कर लें और PSL भी शामिल कर लें और वर्ल्ड कप्स भी शामिल कर लें, वो कर लें, सारा कुछ कर लें, तो वो अभी भी $10 बिलियन की इंडस्ट्री नहीं बनती, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री है तकरीबन अब ये 250 से 300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है साल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है, क्यों है, ये एक बहुत लंबी इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन बड़ी बुनियादी सी बात पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये बात अकेली वाहिद बात नहीं हो सकती जिसकी वजह से ई स्पोर्ट्स की तरफ से रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स थे, जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज थी, जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होता चला गया। शादी घर बन गए, चाइना कटिंग हो गई, प्लॉट बिक गए, बिल्डिंगें बन गई, कमर्शियल एरिया बन गए।
तो ग्राउंड जब गायब होना शुरू हुए, फिर जो स्कूल थे, स्कूलों को घरों के अंदर प्राइवेट घरों में बनाने की जब इजाजत दे दी गई, उन प्राइवेट घरों में ग्राउंड ही नहीं होता। ग्राउंड्स तो गायब होना शुरू हुए, ग्राउंड्स गायब होना शुरू हुए जो एक वजह बने, मगर इस वक्त थोड़ी सी देर के लिए गायब होने का वक्त आ गया क्योंकि हमने जल्दी से एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से वापस आते हैं तो हम यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी ई स्पोर्ट्स के हवाले से। फ़ख्र आलम हमारे साथ मौजूद है और जिस तरह बात कर रहे थे फ़ख्र, आपके ग्राउंड्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है स्पोर्ट्स के हवाले से। कॉम्प्लेक्सेस होते थे एक ज़माने तक कि पूरी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते थे, वो ख़त्म हो गए। इस वजह से बच्चे और जो नई जनरेशन है वो डेविएट हुए ई स्पोर्ट्स की तरफ। वहीं से आप अगर कंटिन्यू करें अपनी प्लीज़ डिस्कशन। तो बेसिकली ये एक वजह बनी कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान जो हैं, वो फिर इंटरनेट कैफ़ेज़ की तरफ, गेमिंग कैफ़ेज़ की तरफ, अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने लैपटॉप्स, अपने आईपैड्स और डिवाइसेस की तरफ जो है उनका इंटरेस्ट जो है उसकी तरफ चला गया। उधर से उनको जो चीज़ मिली, ग्राउंड में क्या होता था, आप खेलने जाते थे तो एक तो खेल होता था कि आप जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है वो खेलेंगे, लेकिन एक सोशल इंटरेक्शन होती थी ना आपकी कि आपके दोस्त आएंगे, एक मजाक भी होगा, थोड़ी गर्मा गर्मी भी होगी, थोड़ा तंग भी करेंगे एक दूसरे को। वो चीज़ें फिर आपकी आ गई डिवाइसेस के ऊपर, सोशल जो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स है मीडिया के, उनके थ्रू आना शुरू हो गया वो। और गेमिंग जब एमैल्गमेट हुई तो ये इट जस्ट एक्सप्लोडेड कि मैं अपने घर से बैठ के आपके साथ, आप दूसरे शहर में अपने घर पे बैठे हुए, तो हम एक गेम में इकट्ठा जो है पार्टनर्स खेल सकते हैं या एक दूसरे के गेम्स खेल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। एंड दैट जस्ट मेड इट अ ग्लोबल थिंग जो कि बढ़ता चला गया। बट ये एक वाहिद चीज नहीं है क्योंकि दुनिया के दूसरे ममालिक में जहां पे ई स्पोर्ट्स बड़ा हुआ है वहां पे ग्राउंड्स भी हैं, वहां स्कूलों के ग्राउंड्स भी हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, यूरोपियन ममालिक हो, लेकिन ई स्पोर्ट्स इज जस्ट ह्यूज ओवर देयर। सो जस्ट अ कंट्रीब्यूशन फैक्टर पाकिस्तान के लिए ये था कि जगह जो थी वो नहीं थी, तो बच्चों ने कहा कि चलें फिर हम ई स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो ई स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 250 से 300 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है सालाना, और अब ये 900% के रेट से जो है ग्रो कर रही है। और अभी जो भी इसके साथ मुंसलिक हो जाएगा वो मुस्तकबिल में जो है कामयाब होगा और पीछे नहीं रह जाएगा। और इसमें मैं स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स और मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। और ये जो अभी हमने गेमर्स गैलेक्सी, मेरी कंपनी गैलेक्सी रेसर पाकिस्तान ने, जिसको मैं पाकिस्तान लेकर आया हूँ, बैनुल अक़वामी कंपनी है, उसके तहत हमने जो गेमर्स गैलेक्सी होस्ट किया पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में सवेरा। तो इसके अंदर मैं चूँकि मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस था टू सी फर्स्ट हैंड कि गेमिंग टूर्नामेंट किस तरह होता है, तो जो मैंने देखा है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जोश व वलवला पीएसएल के मैचेस में आपको ग्राउंड में नजर आता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा जोश व वलवला इन बच्चों के अंदर होता था जब ये दूसरों को गेम खेलता हुआ स्क्रीनों पे देख रहे होते थे। वाह, जबरदस्त। मतलब ये एक नया, एक डिफरेंट होराइजन है जो हमें देखने को मिल रहा है। बट इस टूर्नामेंट के हवाले से बताएं, जब ये टूर्नामेंट, एक तो ये टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स का होगा, फिर ये स्पॉन्सर्ड, इस तरह स्पॉन्सर हो गया, एक इंटरनेशनल, एक तरह से फ्रेंचाइज आउट समझ लें कि हो गया। नहीं, ये मैं इसको आपको बताता हूँ। गैलेक्सी रेसर जो है वो एक बैनुल अक़वामी कंपनी है। इसके मालिक जो हैं वो जो सबसे बड़े मतलब शेयर होल्डर हैं वो हिज हाइनेस शेख अहमद अल मखदूम हैं, दुबई रॉयल फैमिली के। इसके जो फाउंडर हैं और सीनियर पार्टनर हैं और हमारे ग्लोबल सीईओ जो हैं वो पॉल रॉय हैं, बड़े ज़बरदस्त विजन रखते हैं। और ये उनकी विजन थी कि जी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हों। तो बैनुल अक़वामी तौर पे अभी हमारी कंपनी के जो कंटेंट क्रिएटर्स और ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका अगर आप टोटल फुटप्रिंट अगर मिलाएं तो वो कोई तकरीबन 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे मबनी है। सो वी कैन रीच 500 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब राइट नाउ यूजिंग आवर ओन रिसोर्सेज ऑफ टैलेंट दैट वी हैव इन हाउस। तो हमने ये सोचा कि इसी चीज़ को पाकिस्तान में भी लेकर आते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, उसको बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर जाना है। सो उसी के नतीजे में ये हुआ कि लेट्स शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान में पहला अपना ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट कराते हैं। ये जो भी हमने टूर्नामेंट कराया, जो भी पिछले वीकेंड पे था इस्लामाबाद में, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स प्राइज पूल मनी टूर्नामेंट था। विनर्स को 2 करोड़ रुपए जो थे वो विनिंग प्राइज था यहाँ पर।
और इससे पहले इतने बड़ा रकम का टूर्नामेंट नहीं हुआ। और मुस्तकबिल में हमारी कोशिश नहीं है बल्कि हमारा प्लान है कि ये 2 से 5 करोड़ रुपए, फिर 5 से 10 करोड़ रुपए की तरफ जाएगा। हम जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स किस किस गेम में ज़बरदस्त हैं, उनको हम साइन अप करेंगे अपने पास, उनको फिर अपने दुबई हेडक्वार्टर्स में लेकर जाएंगे। वहाँ पे हमारे इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, कोचेज़ फ्रॉम इस्टोनिया, फ्रॉम क्रोएशिया, फ्रॉम चेक रिपब्लिक, फ्रॉम साउथ कोरिया, फ्रॉम जापान, फ्रॉम कैनेडा, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, जो कि कोचेज़ हैं, जो सिर्फ कोचिंग करते हैं ये वीडियो गेम्स की, मुख्तलिफ वीडियो गेम्स के कोचेज़ हैं, उनके साथ इनकी लड़कों की लड़कियों की ट्रेनिंग करवाएंगे। हमारे इस टूर्नामेंट में 4 मुख्तलिफ गेम्स जो थी सवेरा वो खेली गई थी। एक पबजी थी, एक वैलोरेंट थी, एक टेकन थी, एक फीफा। और वैलोरेंट पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने लड़कियों का टूर्नामेंट करवाया। हर गैलेक्सी के नाम से एक टाइटल था, वैलोरेंट का टूर्नामेंट था, और हमारी 2 बच्चियां जो हैं वो जीती बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। एंड बहुत जल्द आप ये टीवी पे भी देखेंगे, पूरा प्रोग्राम इसका जो है हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो हम जो है वो कट क्रॉस करना चाह रहे हैं और ई स्पोर्ट्स को एक पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम देना चाह रहे हैं। मैं बहैसियत CEO गैलेक्सी रेसर और ग्लोबली जो इसकी ग्रोथ देख रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं बिलीव करता हूं कि ई स्पोर्ट्स जो है वो बहुत सारे और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को सरपास कर जाएगा ग्लोबली। और मैं ये भी बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स जो है वो टक्कर देगा बड़े ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स को। इनफैक्ट हॉकी वगैरह तो बेचारी बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है, ये हॉकी वगैरह से ज्यादा ट्रैक्शन पकड़ लेगा बहुत जल्दी। यानी कि आप इस साल जो हमने अगले यंग जनरेशन की जब बात करते हैं तो यंग जनरेशन की नेचुरली इंक्लिनेशन है इस तरफ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस जनरेशन के जो अभी ई स्पोर्ट्स खेल तो रहे हैं बट दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे जाके वो compete कर सकें उसके लिए। बट जब मैं कंपटीशन की बात करती हूँ, जब आप टूर्नामेंट की बात करते हैं, अगर मैं मासेस के लिए आपसे ये पूछना चाहूँ कि लेट्स से एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या इज देयर अ लिंक जिसपे जाके हम ऑनलाइन वो देख सकते हैं, या फिर वो आप लोग रिकॉर्ड करके एंड वी विल सी दैट इवेंट? हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर मैं खेल नहीं रही हूं तो मैं देखूंगी कैसे? इज देयर एन अरीना और समथिंग जहां पे जाके देख सके, या मैं अपने पास एक लिंक डालूंगी एंड आई कैन विटनेस इट? सो सवेरा, जब हम ये इस्लामाबाद में करवा रहे थे तो पाक चाइना फ्रेंडशिप वाज ओपन फॉर ऑल। इन 2 दिनों के अंदर 16,000 से ज्यादा लोगों ने आकर प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है, ऑब्जर्व करने के लिए एज स्पेक्टेटर्स। उसके अलावा हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर भी और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी। और ये पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि ई स्पोर्ट्स का पूरा इवेंट जो है उसकी पूरी कवरेज जो है वो एक स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर आप बराह रास्त देखेंगी। अब से कुछ दिनों बाद उसकी एडिटिंग हो रही है इस वक्त एज वी स्पीक। और जहां तक मासेस का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब हमने टूर्नामेंट खोला था तो इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की थी, फ्री फॉर ऑल एवरीवेयर, और तकरीबन 1,60,000 लड़के लड़कियों ने पूरे पाकिस्तान से इसमें रजिस्टर किया था। उनके फिर ऑनलाइन क्वालिफायर्स हुए थे, उन्होंने ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेले थे, और उसमें से 140 लड़के लड़कियों को जो पूरे पाकिस्तान से और कुछ बहुत ही रूरल एरिया से भी थे, उनको हम फ्लाई आउट करके इस्लामाबाद लाए, उनको होटल में रखा, उनको वो स्टार ट्रीटमेंट देने की हमने कोशिश की, उनको फील करने की कि बैनुल अक़वामी सतह पे ये किस तरह होता है, उनको इस तरीके से हमने जो है वो पैम्पर करने की पूरी कोशिश की। और हमारा जो गोल था कि उनको वो आए और उनके सामने लोग हों जो तालियां बजाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं देख रहा था खुद मैचेस तो जो जोशो वलवला उनका था, तो मैं परेशान हो गया कि ऐसा तो क्रिकेट के ग्राउंड में ऐसा जोशो वलवला नहीं होता जो कि हमने इधर ई स्पोर्ट्स में देखा। सो यू कैन वॉच इट ऑनलाइन, you can watch the recorded version, edited version on television, and of course जिस शहर में भी ये मुनक्कद हो रहा हो, जिस तरह PSL का मैच अगर कराची में, कराची स्टेडियम में है, तो इसी तरह हमारा आइंदा आने वाला टूर्नामेंट या कोई मैचेस हो रहे होंगे तो आप उस तरह आके उधर स्पेक्टेट कर सकेंगे जिस जगह पे भी ये होस्ट हो रहा होगा। अच्छा, जहां मैं प्लेयर्स की बात करती हूँ, ई गेमर्स की बात करती हूँ, इज देयर सम एज रिस्ट्रिक्शन फॉर देम एज वेल? Absolutely not. They can be as young as 7 years old and 8 years old, and they can be as old as 60, 70. There's no restriction because see, इसको you have to understand कि एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ खेल होते हैं, मसलन हम कहते हैं कि यार हमारे पास पाकिस्तान में मैराथन रन करने वाले इतने अच्छे नहीं होते लड़के, 100 मीटर्स के लिए इतने तेज़ लड़के लड़कियां नहीं हैं। आप कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो स्विमिंग में इतने तेज़ लोग नहीं हैं क्योंकि हमारी वो फिजिकल डेवलपमेंट उस तरह नहीं है, हमारी डाइट्स वैसे नहीं है, हमारा न्यूट्रिशन वैसे नहीं है, हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। ई स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें जो है ना खिड़की से बाहर हो जाती हैं। ई स्पोर्ट्स में आपके हर इंडिविजुअल के रिफ्लेक्सेस,
उसकी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, उसका जहन उसके साथ कितना तेज चलता है, उसके मोटर स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो आप किसी भी दुनिया के किसी भी नेशनैलिटी के साथ, किसी भी और रेस के साथ अगर उनका वो, आप उनके साथ बिल्कुल इक्वल ग्राउंड्स पे compete कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बड़ी सेंसेशनल स्टोरीज हैं ई स्पोर्ट्स के अंदर। अरसलान ऐश जो है वो 12 बैनुल-अक़वामी टाइटल जीते हुए हैं और ई स्पोर्ट्स की दुनिया का सुपरस्टार है, वो टेकन का चैंपियन है, वो हमारे टूर्नामेंट में भी वही जीता था। फिर दूसरा एक और सुमैल लड़का था जो कराची में पैदा हुआ था, कराची के इंटरनेट कैफेज में खेलता था, आज वो डोटा 2 का ग्लोबल चैंपियंस के अंदर उसका नाम आता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्निंग है उसकी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक और चीज आपको बताता चलूं कि बैनुल-अक़वामी सतह की जो हम ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान से मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जिनको हम इंटरनेशनली कंपीट करवाएं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में प्राइज मनी जीतने वाले का इस वक्त 40-40, 50-50 मिलियन डॉलर से एक्सीड कर गया है। आप अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीतते हैं तो इतने पैसे नहीं मिलते। आप कोई बहुत आईपीएल, पीएसएल और अगर सारी बिग बैश को मिला के भी सारी टीमें एक ही टूर्नामेंट खेल के जीत जाए तब भी इतने पैसे नहीं मिलते जितने एक 15-15, 16-16 साल के बच्चे आजकल जीत जाते हैं ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स के अंदर। इतना बड़ा है ये इंडस्ट्री एंड दिस इज वेयर इट इज ग्रोइंग एंड गोइंग। यानी नाउ आई कैन गारंटी कि ये शो देखने के बाद जो वालिदैन परेशान होंगे और जो ये सोच रहे होंगे कि उनके बच्चे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और गेम्स खेलते रहते हैं, उनकी परेशानी एटलीस्ट दूर हो गई होगी। आई होप सो। मैं चाहता हूं पेरेंट्स को, मैं एक चीज मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि देखें परेशान ना हो। ये जनरेशन जी है, जेन जी कहते हैं इनको, ये मिलेनियल्स भी नहीं है, मिलेनियल्स का भी दौर गुजर गया है, ये जेन जी है आगे। इसके बारे में आपको मैं ये बताता चलूं, ये वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर इनकी जिंदगी गुजरेगी, इनके सोशल स्किल्स भी उसी तरीके से डेवलप होंगे, इनकी तर्ज जिंदगी जो है वो इस पे होगी। मेटावर्स की ऑलरेडी बात हो रही है, लोग मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें लोग जमीनें खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, स्टोर्स खरीद रहे हैं, वेब 3.0 जिसकी बात हो रही है। मेटावर्स के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप शॉपिंग कर सकेंगे, आप ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे, जिसमें आपके ऊपर जो है वो आप बिल्कुल अपना AR गॉगल पहनेंगे और आप कहेंगे अच्छा मैंने ग्रोसरी पे जाना है। वही जिस तरह अभी आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करके बटन दबा के मैंने ये खरीद लिया, कार्ट में डाल लिया, ये खरीद लिया, कार्ट में डाल लिया, फिर एंड में ऑर्डर दिया, वो आपका डिडक्ट हुआ क्रेडिट कार्ड और फिर वो डाक के जरिए आपके घर के दरवाजे पे आ गया। उसी तरह मेटावर्स में आप पहनेंगे और आप बजाय स्क्रॉल करने के आप वॉक कर रहे होंगे उस स्टोर के अंदर और आप कहेंगे हाँ मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, ये भी मैंने कार्ट में डाल लिया, उसका चेकआउट दबाया, चले गए। फिर आप वीडियो गेम खेलने गए कि जी ये वीडियो गेम खेलेंगे तो इसके खेलने के नतीजे में आपको इतने पैसे मिलेंगे, यानी कि वो डिजिटल करेंसी, उस डिजिटल करेंसी को आप हमारे स्टोर पे जाके आप ये खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुनिया चेंज हो रही है। इन बच्चों को सुने, इनको समझें, इनको सिर्फ एक चीज बहैसियत पेरेंट, मैं खुद भी पेरेंट हूं, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी तरबियत अच्छी हो, उनको पता हो कि बुजुर्गों की इज्जत कैसे की जाती है, हमारे मुल्क, हमारे अपने कल्चर ट्रेडिशंस कैसे हैं। दूसरा, उनकी पढ़ाई में कोई कोताही ना हो, उनको ये ना हो कि वो 14 घंटे गेमिंग कर रहे हो और वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दे रहे हो। वो अपनी पढ़ाई का बैलेंस रखें अपनी गेमिंग के साथ। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैलेंस क्रिएट करवाएं इन बच्चों को। एंड सेकेंडली कि उनको फिजिकली कि यार अच्छा ठीक है, अगर तुमने 4 घंटे गेम खेलनी है तो आधा घंटा बेटा साइकिलिंग भी करके आओ बाहर जाके, ताकि तुम्हारी बॉडी भी जो उसकी डेवलपमेंट भी हो रही हो। तो ये सारा ये बैलेंसिंग एक्ट पेरेंट्स करें। ये कहना आउटराइटली कि ये क्या बकवास है, ये क्या तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, ये अब आप इसको रोक नहीं सकते। ये जिन जो है निकल पड़ा है, अब इसको आप रोक नहीं सकते। इसको फैसिलिटेट करें, इसको कंट्रोल करके नई जनरेशन को और जो पेरेंट्स हैं उनको मिलके इस चेंज को अडेप्ट करना होगा। बट एक ब्रेक पे हमने जाना है, मगर फखर ब्रेक पे जाने से जैसे ही वापस आएंगे ब्रेक से, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस टूर्नामेंट की अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कितनी दफ़ा ये खेला जाएगा। मगर अभी जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। ईस्ट कोस्ट पे हमारी डिस्कशन हो रही है और फ़ख्र आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ख्र, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस टूर्नामेंट की क्या अब फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी दफ़ा ये सालाना होगा, ट्वाइस ईयर होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इस टूर्नामेंट?
सवेरा यूं है कि गेमर्स गैलेक्सी जो है ये हमने इसका प्लान तो ये था कि ये साल में एक दफ़ा ये वाला टूर्नामेंट होगा। उसके अलावा हमने जो अनाउंस किया था मैंने ओपनिंग सेरेमनी पे बहैसियत CEO एंड पार्टनर ऑफ गैलेक्सी रेसर कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स लीग लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है सुप्रीम गैलेक्टिक लीग SGL और इसमें 8 टीमें होंगी और मैं मुझे खुशी होती है कहने में कि 2 टीमें जो हैं वो ऑलरेडी जो है हमारी प्री कमिटेड हैं। एक जो है वो मेरे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं आतिफ नईम राना साहब जो लाहौर कलंदर्स के मालिक हैं, एक टीम उनकी है। दूसरी टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी के मालिक बहुत डायनामिक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर है पाकिस्तान के जावेद आफरीदी, उनकी टीम है। और 6 और टीमें जो हैं उनका हम ऑक्शन अब करने के लिए जा रहे हैं प्रोसेस में। एक्चुअली कुछ और लोगों ने हमसे वैसे ही रब्ता कर लिया कि दे वांट टू बाय अ टीम। तो ये 8 टीमें होंगी और इसके जो बहुत जल्द हम आपसे इसका शेयर करेंगे कि इनके क्या पैरामीटर्स होंगे, ऑपरेशंस के किस तरह होगा। और ये टूर्नामेंट हम जो लीग है पहली लीग वो हम अगस्त सितंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं होस्ट करने के लिए। और इसमें हम ये भी इजाज़त देंगे कि हर टीम जो है वो एक फॉरेन ई स्पोर्ट्स का प्लेयर जो है वो नॉन पाकिस्तानी जो है वो भी अपनी टीम में डाल सकता है जिस तरह PSL के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सो ई स्पोर्ट्स की ये पहली प्रोफेशनल लीग पाकिस्तान में सुप्रीम गैलेक्टिक लीग ये आ जाएगी। और दूसरा जो बड़ा टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं जो ये भी सालाना टूर्नामेंट होगा वो है ऑल पाकिस्तान नेशन वाइड स्कूल्स एंड कॉलेजेस का ई स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप। ये ऑनलाइन इवेंट होगा जिसमें हर स्कूल हर कॉलेज अपनी ई स्पोर्ट्स की टीम जो है वो रजिस्टर कर सकता है। इनके ऑनलाइन मैचेस होंगे और उसके बाद जो है एक टीम जो है वो चैंपियन बन के आपके सामने आएगी जिसके लिए हम प्राइज पूल रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त बड़ा प्राइज पूल होगा, हमारी लीग में भी प्राइज पूल बड़ा होगा और इसमें भी प्राइज पूल बड़ा होगा। सो दीज आर द 2 थिंग्स। और जो मुझे अभी तक जो ये 2 दिन के अंदर फीडबैक आ रहा है यानी ग्रास रूट लेवल पे भी काम होगा और उसके बाद फिर सुप्रीम गैलेक्टिक लीग भी होगी। एंड गुड लक फखर, आपको बहुत बहुत एक तो मुबारक हो और गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स और अच्छे से ई स्पोर्ट्स जो है और ज़्यादा बेहतरी आए और ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में भी उसी तरह राइज हो जिस तरह दुनिया भर में। बट थैंक्स अ लॉट फखर फॉर ऑल योर टाइम। तो हमारे साथ फखर आलम मौजूद थे और हमने ई स्पोर्ट पे एक बहुत डिटेल डिस्कशन की। बट जब मैं ई स्पोर्ट्स की बात करती हूँ इस टूर्नामेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारे ई गेमर्स हैं उन पर। सो एक ई गेमर हमारे साथ मौजूद हैं हु इज़ द नेशनल चैम्पियन ऑफ टेकन, ट्वाइस ही हैज़ बीन द नेशनल चैम्पियन ऑफ टेकन। बावकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? Welcome to the show. I'm doing great. Thank you very much for having me on the show. I personally want to say it's an absolute pleasure being here, specifically on a national television. Been waiting for this very moment for a long time. कि ये जो टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, ई स्पोर्ट्स का एक टूर्नामेंट और जो कि इंटरनेशनली एक चेन से रिकग्नाइज होके अब वो उससे स्पॉन्सर हुआ है, कितनी बेहतरी है ये जो ई गेमर्स के लिए बेहतरी है? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत अरसे से ई गेमर्स हैं पाकिस्तान में बट उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला हुआ उनको। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई वांट टू गिव my huge congratulations to Fakhre Alam for taking this very specific initiative। और मेरे ख्याल से ये जो प्लेयर्स हैं जो स्पेशली लाइक मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यार गेम खेल रहे हो तो गेम को भी कुछ बनाओ, उसमें से भी कुछ निकाल लो। सो आई थिंक जो भी फालतू में गेम भी खेल रहा है ना, आई थिंक वो भी इनकरेज हो के अब जो है वो प्रॉपरली इसको एज एन ई स्पोर्ट्स करियर परस्यू कर सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द कंट्री इटसेल्फ। और आई एम हैप्पी ऑन द फैक्ट दैट के मतलब के जो लीडर्स हैं कम्युनिटी के वो बेसिकली दे आर नाउ पुशिंग दिस फॉरवर्ड एंड जस्ट टू नरिश द यंग टैलेंट। बावकार, एक चीज जो कि यंगस्टर्स आपको देख के जरूर सुनना चाहेंगे वो ये सुनना चाहेंगे, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था? ओह, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं अक्सर बचपन में गेम खेल के घर आता था तो मार पिटती थी, तो लेकिन ये था कि आई वॉज सो गुड एट द गेम कि मेरा बड़ा भाई फिर मुझे लेके जाना शुरू हो गया गेम में कि यार जा खेल और कुछ बन।
So when I came into the university, I started playing it competitively. Like even way beforehand, I was playing competitively in the arcades too. तो यूनिवर्सिटी में आके मैंने 2 नेशनल्स जीते. उससे फिर घर वालों को लगा कि यार दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, द डूड इज़ डूइंग समथिंग. तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली घर से. और मैं बहुत समझता हूँ कि इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कि मैं इसी चीज़ को आगे परस्यू करूं. बाकी सारे का सारा जो पैशन था, ठीक है, आई पुश दैट पैशन टू द लिमिट दैट आई टुडे आई एम अ गेम डिजाइनर नाउ because of that very passion. If I wouldn't have been a gamer, अब मुझे लगता है कि बावकार आसानी हो जाएगी इस चीज़ में, क्योंकि जिस सफ़र से आप गुजरे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, आपके लिए जो है मुश्किलात थी, मगर अब मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए आसानी हो जाएगी. टूर्नामेंट हो रहा है, इतनी हेफ्टी अमाउंट जो है वो विनर्स को मिल रही है, सो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. बट थैंक यू बावकार, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिस्सा बनने का. एंड गुड लक टू ऑल ऑफ देम जो कि ई स्पोर्ट्स में अब आगे बढ़ रहे हैं और एक नया होराइजन गेम्स का आ रहा है, ई गेम्स का, ई स्पोर्ट्स का. एंड विद दिस गेम सेट मैच का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया है. आप लोगों ने रखना अपना ख्याल, के बाय.